जी, एक बार फिर से प्रिया के मंच पर आपका स्वागत है गुफ्तगू विद प्रिया में। तो कैसे हैं आप? नमस्- नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छी बातचीत रही हम लोगों की अब तक। और जी बहुत सारी ऐसी चीज थी, मैं बहुत दिनों से ये सब बातें किसी से कर भी नहीं पाया था, लेकिन मजा आया आपके साथ बात करके। जी बिल्कुल, मतलब कि वैसे अगर मैं सच्चाई से बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा लोग देखेंगे और अपने ओपिनियन देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को शायद सीमा, अंजू, मंजू इनमें ही ज्यादा शौक है, इस तरह की खबरों में, इस अब तरह की बातचीत में। देखिए, मैं भी वीडियोस बनाता हूँ। आजकल का क्या है कि सब कुछ ट्रेंड है। एक जो बिल्कुल। ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ऐसे टाइम पास वाले हो, या आपकी रील भी हो गई, उसमें भी जी एक ट्रेंड, बिल्कुल। एक गाना आता बस है, किसी एक सेलिब्रिटी ने कर दिया तो ऊपर से लेके नीचे तक लोग बस सारे वही करते हैं। वही करने और लगते अगर आप उसमें भी कुछ हट के आप करोगे तो बड़ा मुश्किल होता है। हैं। बिल्कुल। तो इसकी इसकी भी वही कहानी है बस। लेकिन बनाते रहिए ऐसे वीडियो, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल, आएंगे लोग धीरे बिल्कुल, धीरे। बिल्कुल। नहीं, मुझे 2-3 लोगों ने काफ़ी अच्छे अपने कमेंट्स दिए। उन्होंने बताया कि यार बड़ा अच्छा लगा कि इतनी बातें। एक स्टूडेंट ने भी मुझे बोला कि प्रिया मैम जैसा आपके बारे में है, क्योंकि क्लास में भी अक्सर ऐसा अनुभव होता है ना कि आपको पता है टीनेज के बच्चे थोड़ा परेशान करने की कोशिश करते हैं। हिंदी की क्लास से कोई ऐसा शब्द आ गया, जैसे कि मेरी क्लास में जब पढ़ाती हूँ तो जब भी शेक्सपियर का नाम आता है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि बॉयज़ शेक्स हाँ। बस। तो ऐसे-ऐसे शब्द वो हाँ। ले आते हैं, तो उनको है कि प्रिया मैम बोल्ड है, लेकिन वो हमारा जो एक शादी विवाह को लेके जो हमारी आपस की बातचीत थी, वो आपके जो व्यूज़ थे, बहुत अच्छा लगा। उनको लगा कि हाँ, मैम भी बिल्कुल आज के ज़माने की हैं, मैम भी प्रोग्रेसिव। वो तो जानते ही थे, लेकिन अब बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो कुछ टीनेज के बच्चों ने भी इस चीज़ को देखा और महसूस किया। हाँ, मुझे मुझे ये लगता है कि जैसे फेसबुक पे पोस्ट लिखने से ज्यादा बेहतर है कि अगर इस तरह की चीजें आप करो, ठीक है, आप बिल्कुल, करो या मैं करूं, हम लोग करें जैसे, तो बिल्कुल, कुछ करना चाहते हो, अपने ओपिनियन आप पहुंचाना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से देखने वाला माध्यम ज्यादा बढ़िया होता है, बिल्कुल, ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, और उसका असर भी ज्यादा होता है। बिल्कुल। आपकी मैं कहते हैं ना पसंद की चीज़ें जानना चाहती हूँ। जैसे आपको खाने में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? खाने में खाने में बहुत सारी चीज है। जैसे कि बहुत ज्यादा पसंद की बात होगी तो ठीक है, आदमी वही, जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं कह सकते उसको, सर्वाहारी बोलता हूँ मैं। कि अच्छा। नॉन वेज जैसा क्या होता है, नॉन वेज तो कुछ ऐसा तो हम नहीं कि हम सारा दिन, या तो मिटेरियन बोल लीजिए कि सारा दिन हाँ, हम सब्जी खाते नहीं। मैं अपने आप को सर्वाहारी हूँ भाई, ये सही क्योंकि बोला गोश्त आपने। मछली भी खाता हूँ, तो और सब्जी और दालें भी खूब खाता हूँ। हुँ, तो मेरे पसंद की बात करेंगे तो जैसे नॉनवेज में चिकन मटन तो है ही, बिरयानी अच्छी लगती है, कबाब जो अ, निदा बनाती है, शामी कबाब हुँ। मटन के, वो अच्छे लगते हैं। और जो ट्रेडिशनल घर वाली डिश है तो मुझे अरहर की दाल, अरे मैं वाह, कभी भी खा वाह! सकता हूँ। सच में हम लोगों की भी हाँ। अरहर की हाँ, तो दाल, अरहर चावल तो अरहर की दाल में, वहां घर की बात बता रहा हूँ, मम्मी मेरी जैसे दाल रात में बन गई, अगर वो बची हुँ, हुई है, तो हुँ। मम्मी को पता होता था कोई ना खाए, ये तो खा ही ये लेगा। का तो मैं पूछ लेता हूँ तो बची हुई है, तो कहते थे यहाँ फ्रिज में तुम्हारे लिए रखी हुई है। सब्जियों में जैसे, और और खानों में है मुझे भिंडी, जो लोगों को नहीं पसंद होती, तरोई यहाँ पे जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ नेनुआ बोलते हैं उसको। हाँ, यूपी में और नेनुआ बोलते हैं। और एक जो सबसे ज्यादा पसंद है सब्जी, वो तो खैर उसी किसी को नहीं पसंद होगी, वो कद्दू और आलू की सब्जी अरे! हमारे पूर्वांचल में बनती है। हाँ, कथा पे भी और बनती है क, हमारे। क, हाँ, हाँ, कद्दू मतलब वो सीताफल कोहड़ा जिसको हमारे यहाँ सीताफल बोलते हैं। सीताफल, हाँ, वो हमारे पूजा हाँ, पाठ में तो बनती है वो उसकी सब्ज़ी। उसकी हाँ, तो हम पंडित लोगों के यहाँ खूब बनता है, खूब ब्राह्मणों के यहाँ बनता खूब है, खाया है मैंने। खाया है। हाँ, 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 हाँ। तो तो खास तब करके जो शादी शादी विवाह के अलावा जो प्रोग्राम हाँ, होते हैं उसमें तो खूब उस बनते हैं। खूब बनती पूरी है ये। सब्जी। तो तो आपकी मम्मी को कभी परेशानी नहीं होगी ना आपको कि बेटा ये हरी सब्जियाँ खाओ, फल खाओ, क्योंकि आप सब कुछ खाते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो पसंद ना मेरे, हो बिल्कुल? हाँ, नहीं ये मतलब ऐसी कुछ, हाँ, एक सब्जी है जो नहीं पसंद है, जिसको बोलते हैं कुंदरू।
मैंने जिंदगी में एक दो बार खाई होगी, लेकिन मुझे नहीं पसंद। ध्रुव, हाँ यार बाकी समझ ऐसा गए। कुछ नहीं है, मतलब ईमानदारी वाली बात बता रहा हूँ कि कोई ऐसी सब्जी नहीं, मैं सब खाता हूँ, लौकी, भिंडी, कद्दू, कटहल, और जितनी तरह की सब्जी है, बैगन, सब खा लेते, अच्छा सब। बनाते कोई बनाते हाँ। सबसे सबसे अच्छी डिश कौन सी बनाते हैं आप, जो निदा को बहुत पसंद है? मैं जैसे सब्जी वब्जी ज्यादातर जैसे ये मैं ही बनाता हूँ, भिंडी मैं बनाता हूँ। अरे और वाह। निदा को जो पसंद है, मतलब निदा तो वेजिटेरियन है, वो नॉनवेज नहीं खाती है। अच्छा। हम्म। तो लेकिन उसका, हाँ वो, लेकिन एक थोड़ा सा बीच का रास्ता है, जैसे बिरयानी के चावल खा लेती है, और ग्रेवी, ये अच्छा है। मटन चिकन की ग्रेवी खा लेंगी, तो हम्म। उसको वो, मतलब चिकन करी या मटन करी की जो ग्रेवी होती है वो अच्छी लगती है, वो मैं बना लेता हूँ। अरे वाह, बहुत। तो फिल्में किस मैं तरह की पसंद है? मुझे मतलब शौक है फिल्में देखने का? हाँ बहुत ज्यादा, ओ मतलब मेरी कीड़ा तरह। है। मेरी तरह। मुझे भी स्कूल टाइम किसी से ही कि, है, मुझे तो बहुत किस ज्यादा, पता नहीं कितना ज्यादा। किसी जमाने में, मतलब स्कूल के एक जमाने से फिल्में देख रहा हूँ, स्कूल क्या, मैं तो मम्मी की हाँ। गोद से फिल्में देख रहा हूँ। कोई जैसे लोग बताते हैं ना, मैंने पहली फिल्म ये देखी थी, तो मेरे साथ ऐसा ही नहीं कि बता सकूं कि पहली फिल्म कौन देखी थी। मम्मी पापा, पापा भी फिल्मों के शौकीन थे, तो मम्मी पापा दोनों जाते थे, गोद में मैं भी जाता था। फिर पापा के साथ खूब फिल्में देखी अकेले, हम दोनों बाप बेटे स्कूटर से जाते थे, नाइट शो देखते थे। अरे वाह। तो बहुत फिल्में देखी हैं ऐसे। फिल्में हर तरह की पसंद है, मतलब कोई एक जॉनर की बात नहीं, लव हाँ स्टोरीज किसी बिल्कुल। जमाने में, हाँ। शाहरुख खान की फिल्में जो उस तरह अरे की, वो उनके टिपिकल हाथ सच हाथ में। फैलाने वाले, वो मजा आता था। तो डीडीएलजे, स्कूल, मतलब तो हमने तो पता है, प्यार प्यार कॉलेज करना ही सीखा है शाहरुख खान से, सलमान खान से, आमिर खान से। का, ये तीनों खान ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है एक रोमांटिक एंगल पैदा करने, कयामत से कयामत तक। तो मैंने प्यार किया, सलमान खान की, कयामत से कयामत तक आमिर खान की, और शाहरुख खान की डीडीएलजे, बस। तो फिल्में बहुत देखी, और मतलब एक शौक है जैसे कि फिल्म देखने का, कि फिल्म मैंने शुरू कर दी एक, मतलब चाहे कुछ भी कह लो, कितनी गंदी से गंदी मूवी होगी, अगर मैंने शुरू कर दी है तो पूरी देखता हूँ। पूरी ये नहीं हुआ कि यार हटाओ, आधे घंटे देख ली, अब क्या अच्छा। देखना, छोड़ो बकवास में, पूरी पूरी देखते अच्छा, हैं। पूरी चाहे कितनी बोर लगे देख लेते हो? हाँ, देख देख मैं लेता हूँ, तो बहुत छोड़ बुरी बुरी देती हूँ। फिल्में देखी है। वो क्या नाम है, वो 30 मार खां, और सड़ी सड़ी मूवी आई जो थी ना, ये तो मैंने थिएटर में देखी है, पूरी मूवी देखी है, टिकट खरीद के। अरे बाप रे, ये तो बहुत और महान है आप। और और एक्शन मूवीज भी पसंद है, और जो मतलब वो ऑफ बीट फिल्में होती हैं, जिसको आर्ट मूवीज कहा यस, जाता है, हाँ, वो तो हमारे बहुत टाइम पसंद पे। है। आपने वो माया मेम साहब देखी है? शाहरुख खान की माया हाँ मेम देखिए, साहब। और उसमें वो थी एक्ट्रेस दीपा साई शायद। मतलब दीपा हम साई। हम लोग कॉलेज में थे, हमारे कॉलेज के बगल में गार्गी के सामने ही वो था, सिरी फोर्ट। मतलब पागल हो गए थे हम टिकट के लिए, कि उसमें शाहरुख खान है, शाहरुख, तो भाई तो मतलब ऑफबीट फिल्में भी ऐसी मुझे। बहुत बहुत आप बीट फिल्में, मैंने जब मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, तो मैंने उस हम्म। दौरान खूब देखी, यूट्यूब पर, और ऐसे बहुत सारे, ओमपुरी की, नसीरुद्दीन शाह, सिमटा पाटिल, हाँ, शबाना आजमी, मतलब जो बची फिल्में थी सब बहुत। निपटा दी थी। सब 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 सेम विद मी, सेम। तो मौसम कैसा पसंद है इकबाल को? मौसम मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, गर्मी बहुत बुरी लगती है। बर्दाश्त है, ऐसा नहीं कि पागल हो जाता हूँ, लेकिन अच्छी नहीं लगती। बारिश बारिश तो पता ही है, कहने को रोमांटिक होती है, लेकिन कीचड़ और ये वो, जब आप बाहर की दुनिया सच में काम में। करते हो, बाहर निकलते हो, तब तो बहुत बकवास लगता है। बहुत ही आप बेकार अब लगता बारिश है। का मौसम हो, ठंडा हो, बारिश हो रही हो, कहीं ऐसी जगह पे हो, रोमांटिक जगह है, और खाने पीने का सब कुछ मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये बारिश हुई, उसके बाद जब उमस और गर्मी होती है, वो बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा हाल सर्दी होता है। कितनी भी हो, हाँ, हम्म। सर्दी कितनी भी हो, माइनस में टेम्परेचर चला जाए, मुझे कोई दिक्कत तब नहीं। भी अच्छा लगती है, हाँ सच कहा। बस। और उसमें बहुत ही इंजॉय करते हैं ना, वो एक वो नहीं होती कि जैसे घुटन सी होती गर्मी में, तो जब नहीं उमस नहीं, बढ़ती है तो बहुत ही ज्यादा वह, घबराहट भी हाँ, होती है। मतलब सर्दियों का ये है कि मुझे बर्दाश्त भी है, बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं मचाता हूँ। तो गर्मियों में भी है कि बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, चार कंबल ओढ़ना है, 5 स्वेटर पहनना है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ तो हाँ हाँ, ये एक चीज कंबल तो। बहुत होता है, एक एक स्वेटर एक जैकेट बहुत हो गई, टोपा ओपा तो वैसे भी उतनी ठंडी नहीं पड़ती कि लोग टोपी हम्म। लगा लिए हैं, उसके बाद दो जैकेट पहन लिया है, उसके बाद भी हिल रहे हैं उसी में, ऐसा खैर बचपन से नहीं रहा कभी। हाँ थोड़ी हाँ सी हाँ अ, हाँ, और फिल्मों में एक चीज एक छूट गई थी हाँ हाँ, कि मुझे बताइए। ये सुपर हीरोज वाली फिल्में ये नहीं बर्दाश्त होती, ये तो मैं और 10 मिनट भी नहीं देख पाता, पता नहीं। बेटा तो एकदम दीवाना है, बेटा एकदम दीवाना है। मैं हाँ हम दोनों की खूब इस बात में वो होती है, बहस होती रहेगी, क्या ये कार्टून वाली फिल्म देखता है, पापा आपने कार्टून कैसे बोला, आपने कार्टून में हाँ, अरे भाई वो उसके उसकी जो फैन फॉलोइंग है तो उससे आप कुछ कह नहीं सुनिए, सकते। मुझे क्या देता है, इस पे तर्क क्या देता है, क्यों आप जो देखते हो रामलीला में हनुमान जी उड़ रहे हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा सुपर हीरो उड़ता है तो आपको बेकार लगता है। मैं बोला वो बात अलग है, लेकिन मुझे भी नहीं बर्दाश्त होता। मैंने कहा, क्या पता नहीं, हम लोग ना रियल लाइफ वाले लोग हैं, तो हम लोग को शायद ये हाँ हाँ, लेकिन फैंटेसी इसका फैंटेसी इस हाँ, एक एक्सेप्शन भी है इसका। मुझे हैरी पॉटर की सारी मूवी पसंद है, मैं कभी भी सारी देख सीरीज, सकता हूँ, ये भी है। वो सारी सीरीज अच्छी कभी भी लगी थी मतलब आपको? बहुत देखी, बहुत मतलब हम्म 10-15 बार तो देख चुका हूँ। मेरा पास एक टैबलेट हुआ करता था पहले, तो उसमें हम्म। सारी मूवीज थी वो। तो मैं अक्सर जब कोई मूवी नहीं होती थी वही चला के देखता था, और मुझे अच्छी लगती है, आज भी अच्छा, दोबारा देखना हो फिर से देख सकता हूँ। चलो बढ़िया। तो आप बताइए, आपको हाँ लेकिन यात्रा कैसी पसंद है, बस की, ट्रेन की, प्लेन की, कि मतलब किस में, या कार में, कहाँ पे आप मतलब ट्रेवल करते हैं आपको बड़ी खुशी मिलती है? जैसे मैं मुझे बोलूँ तो मुझे ट्रेन सबसे बेस्ट ट्रेन लगती है। मुझे अगर लंबी दूरी की यात्रा करनी है, ठीक है, लंबी दूरी की मीन्स की 500-700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर आपको जाना है, तो ट्रेन सबसे अच्छी है। क्योंकि ट्रेन कंफर्टेबल होता है, आराम से आप सो भी सकते हो, बैठ भी सकते हो। हम्म, और ऐसा, और लंबी दूरी कार की यात्रा सबसे बकवास लगती है। बिल्कुल। लोग पता नहीं क्या एडवेंचर, क्या कार कार की यात्रा में कौन सा एडवेंचर होता है कि हजार हजार किलोमीटर कार से चले जाना, होता होगा, ऐसा हाँ, नहीं है करते लेकिन हैं लोग, आ, जाते हैं, हाँ। हाँ उस तो क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोग जोधपुर गए थे कार से, 600 किलोमीटर, 600-650 किलोमीटर है, हालत खराब हो गई, अकड़ गए बैठे बैठे उसी में, जबकि रुकते रुकते गए बीच में सब कुछ। हम्म, लेकिन मुझे बहुत लंबी दूरी कार से नहीं पसंद है, ट्रेन से। और सबसे जो सपना टूटने वाली यात्रा थी वो प्लेन की थी, कि हम लोग बचपन से देखते हैं ना, प्लेन हवा में उड़ रहा है, छत पे से जाके देख रहे हैं प्लेन दिख रहा है। तो हमारे शहर से बनारस के बीच में हवाई अड्डा है, बनारस का जो एयरपोर्ट है उसको बाबतपुर। बाबतपुर कहते हैं वो जगह। बाबतपुर वहीं पे मेरा हाँ तो दादी का घर है, उसी के पास, मंगारी के हाँ, आगे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है, मंगारी तो बगल में ही है। तो हाँ अब वहां से हम लोग जाते थे, कभी बस से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, या किसी के साथ जा रहे हैं, तो एक मतलब अजीब सा वो था कि अरे वो प्लेन देखो, रुक के वहां से प्लेन देखते थे, उसकी हाँ, हम बाउंड्री भी को बचपन में। उच ऊंचक, हाँ ऊंचक, बचपन क्या मतलब बहुत ठीक ठाक हो गए थे, स्कूल में पढ़ रहे थे या तब तक, तो देखते थे कि यार ट्रेन प्लेन में कितना मजा आता होगा बैठने में। तो जब पहली बार प्लेन में बैठा तो बड़े एक्साइटेड थे, अंदर गए बैठे, प्लेन उड़ा, पहुंच भी गए, फिर ऐसा लगा कि मतलब एक बड़ी सी बस में बैठे हुए हैं, बस, और कोई एक्साइटमेंट नहीं था ऐसा कुछ सच भी। में, विंडो सच सीट में। विंडो विंडो सीट भी मिल गई थी, कुछ दूर तक छोटे छोटे देखे, जब ऊपर पहुंच गया तो कुछ नहीं था, बादल, कुछ नहीं, और तो कान में जो घूं 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 बादल भी करते। नहीं था। हाँ तो मतलब उतना जो सोचा, एक सपना होता है ना यार प्लेन में बैठेंगे तो हम्म, ऐसा होगा वैसा होगा, वो सिर्फ एक बड़ी सी बस है। हाँ, वैसे भी एयर बस बोलते फिर हैं उसको। हाँ, आप 5-6 बार बैठना हुआ, वो उसका कोई एक्साइटमेंट नहीं, प्लेन मतलब एक मुझे ये भी है कि अच्छा नहीं भैया लगता। आपको जल्दी से कहीं पहुंच जाना है हाँ, तो बस उसके टाइम लिए ठीक है। बचाता है, हाँ, टाइम बस बचाता है टाइम आपके टाइम। बचाता है बस, और कोई उसका एक्साइटमेंट नहीं है। बस का भी सफर ठीक लगता है, लग्जरी बस हो, अच्छी बस हो तो वो बढ़िया है। वैसे तो रोडवेज की बसेस बसेस में खूब चले हैं, उछलते कूदते चले और हैं चलते यूपी में हम लोग। कूदते, बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ तो सही। तो सबसे अब सही है ट्रेन का, ट्रेन का, हाँ, ट्रेन की वो जर्नी भी सबसे अच्छी है। रिजर्व बर्थ हो आपकी, सो लो, हाँ, लेट लो, बैठ लो, जैसे भी आराम से चलो। हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। ना हो कि जैसी आजकल ट्रेनें चल रही है कि वो 72 लोगों के लिए है, उसमें 750 लोग घुसे हुए हैं, तो नहीं वो वाली बाबा, ट्रेन नहीं, नहीं चाहिए। हाँ, वो नहीं, उसमें कहाँ से मजा आएगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। वो नहीं चाहिए बस। तो आपको याद होगा, एक बहुत मतलब कुछ साल पहले स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा फैशन था, तहलका वाले भी स्टिंग ऑपरेशन से बड़े बहुत लाइमलाइट उसमें आए थे, लाइमलाइट में आए थे। तो अगर आपको स्टिंग ऑपरेशन करना पड़े, किसका करना चाहेंगे आप?
स्टिंग ऑपरेशन क्या है? आजकल तो सब खुले खुले ही हैं, किसका खुले। स्टिंग ऑपरेशन करे? पहले क्या तो आपको कुछ छुपा मानोगे हुआ मैं होता था। मैं जाके इसका मतलब कुछ, चलो आप मिस्टर इंडिया बन गए, आप चाहते हैं कि मैं किसी को, किसी के को कहते हैं ना असलियत जान पाऊं, या मैं इसकी सच्चाई दिखा सकूं, कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, या कोई केजरीवाल। सेलिब्रिटी? केजरीवाल। अच्छा। दिखाना चाहेंगे क्योंकि कि हाँ। इस आदमी ने बहुत दिल तोड़ा है। मैं इसकी सच मतलब में। सच्चाई जानना चाहूंगा और पब्लिक के सामने वो कबूल करे ये कि हाँ, मैंने ये किया है, बिल्कुल, बहुत जानते धोखा बुझते ये दिया है किया हुआ हमारे है। जैसे लोगों को, बहुत धोखा दिया है इसने। और इन्होंने जैसे बोला ना कि एजुकेशन में बहुत कर रहे हैं, स्कूलों की हालत सुधार रहे हैं, ये वो, तो नहीं, एक। वो बात ये नहीं है। ये जो आज हैं, जो हम्म, आज हैं, हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है। आज तुम हो नॉर्मल पॉलिटिशियन हो, जैसे सब होते हैं। लेकिन इन्होंने जो सपने दिखाए थे कि हम हाँ। ऐसी राजनीति करेंगे कि हम 1 रुपए की भी चंदा किसी से लेंगे तो अपने पोर्टल पे डालेंगे, अपनी वेबसाइट पे हम्म। डालेंगे, ठीक है। और हम कोई कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं तो मोहल्ला कमेटियां होंगी, लोग तय करेंगे कि हम कौन सा कैंडिडेट खड़े करेंगे, हम नहीं तय करेंगे। और मोहल्ला कमेटी ये वो सब कहाँ गई? कुछ नहीं है। और ईमानदार पॉलिटिक्स की बात, आज उन्होंने खुद को ही अपना पार्टी का कन्वीनर अपने से बना लिया आजीवन वाले, कि जब तक वो हैं वही रहेंगे। ये कौन सी डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि एक आदमी पार्टी को, वही तुम्हारे अंदर मायावती और मुलायम सिंह या अखिलेश यादव या लालू यादव में क्या फर्क है? कुछ नहीं फर्क है। सच में। तो इस आदमी का मैं स्टिंग ऑपरेशन करना चाहूंगा, अरविंद चलिए, केजरीवाल का। कभी कीजिएगा तो मुझे तो जरूर बताइएगा कि हाँ, क्या निकल कर हाँ बिल्कुल। सामने आता है, सच में बिल्कुल जानना चाहते हैं। अच्छा, किस पर्सन का आप चाहेंगे कि आप उसकी आत्मकथा, मतलब ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो अपने जाने से पहले लिख कर जाएं, कि आप, क्योंकि उनके जीवन से बहुत अच्छा। प्रभावित है, या गुस्सा है, जो भी है रीजन, आप चाहते हैं कि वो अपने जिन ऑटोबायोग्राफी लिख कर जाए, ताकि आप उसे पढ़ सकें। अच्छा, जिन्होंने जिन्होंने अभी नहीं लिखी वो लिख के जाए। हाँ। तो मैं चाहूंगा कि जैसे एज ए पॉजिटिव थिंकर मैं ये चाहूंगा कि शाहरुख खान शाहरुख खान अपनी ऑटोबायोग्राफी ईमानदारी से लिख कर जाए। क्योंकि हम्म। एक कॉमन मैन, एक आम आदमी का शिखर पर पहुंचना वो हम लोगों ने अपनी निगाह से देखा है। और उसका इतना डाउन टू अर्थ होना, एक बहुत अच्छा दोस्त, एक बहुत अच्छा पति, एक बहुत अच्छा बाप, बिल्कुल सही। एक अ, वो अपनी हर चीज में परफेक्ट है। मतलब जैसा हमें दिखता है, और दिखता जो है वो 90% सही होता है, फेक बनाया हम्म। हुआ चीजें एक्सपोज हो जाती है। तो मैं हम्म। चाहूंगा कि मतलब अगर ऑटोबायोग्राफी वो जरूर लिख के जाए अपनी, कि उसने कैसे स्ट्रगल किया। और जैसे उसकी जिंदगी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे उसकी माँ का जाना, या उसकी बहन का हम्म। उस सिंगल। कोमा में चला जाना, फिर हाँ। आज तक भी मतलब वो उसकी उनकी जो सिस्टर है नॉर्मल नहीं है। तो वो हम्म। जो शौक लगा उनके फादर का, मदर का, और सारी चीजें, वो एक स्ट्रगल, मतलब ऐसा सच बहुत में। हाँ। बड़ा कुछ दुनिया बदलने वाला नहीं, लेकिन एक आज की पीढ़ी के लिए एक इंस्पिरेशन है कि हाँ, आप कुछ भी चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कोई हवा में नहीं मिलता, उसका पूरा स्ट्रगल है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। एक कंप्लीट आदमी है, पढ़ा लिखा हाँ, आदमी है। सही जैसे बोल फिल्म रहे हैं आप, इंडस्ट्री में सही। कामयाब बहुत लोग हैं, सलमान खान है, आमिर खान है, अक्षय कुमार है, बहुत सारे, लेकिन वेल एजुकेटेड बंदा है। और वो एजुकेशन को अ, आज भी वरीयता देता है अपने बच्चों को। उसने पूरी पहले कहा कि हम्म। तुमने अब पूरी एजुकेशन ले लो, पूरी पढ़ाई करो, उसके बाद जो तुम्हें करना है करो, चाहे वो आर्यन हो चाहे वो सुहाना हाँ। हो। उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर एजुकेशन ली, अपनी फील्ड की ली। और अब वो अपनी फील्ड में आ रहे हैं, जो भी उन्हें करना है। और हम्म। कितना मैनर्ड आदमी है, मतलब कि लड़कियों से सच कैसे में। पेश आना है उनके साथ। और उनकी किसी भी को स्टार से आप बात कर लो, या जो उससे मिला है उससे बात कर लो, हर आदमी उसकी तारीफ करता है। सब उसकी बुराई प्रभावित करने होते वाला हैं। कोई नहीं मिलेगा। मतलब सबको ना वो तो ऐसे दिखता है कि आदमी इतना को एक बहुत बड़ा, कहते हैं हाँ, ना, एक लेविश लाइफ है शाहरुख खान की, बहुत पैसा भी है, नाम फेम, लेकिन उसके जिंदगी में भी बहुत सारा दुख है, ये कोई नहीं समझ पाता। तो वही जो आपने बोला ना, दुख है, और कैसे यहाँ तक, संघर्ष और है। उसकी ईमानदारी भी। वो मक्कार आदमी नहीं है, ईमानदारी उसकी देखिए। हम्म। उससे पूछा जाता है, अच्छा आप अपनी जिंदगी की ये पुरानी चीजें मिस करते हो? कहता बिल्कुल नहीं करता, मैं अपनी जो जिंदगी है मैं इसको एंजॉय करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हम्म। सुपरस्टार बनना चाहता हूँ, और मैं उसको हम्म। एंजॉय करता हूँ। मुझे ये नहीं है कि जुहू पे जाके मुझे पानी पानी पूरी खाना है। कह रहा मुझे नहीं खाना पानी पूरी,
मेरी जो जिंदगी है मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। ईमानदारी है एक चीज कि बहुत सारे बड़े हम्म बड़े स्टार, हाँ यार मैं यहाँ कामयाबी, अब मैं अकेले कहीं नहीं जा सकता, और मैं पानी पूरी नहीं खा सकता, या मैं छोले भटूरे नहीं खा सकता। कहता ठीक है, मेरी मुझे अपनी जिंदगी मैंने चुनी है, मैं इसको एंजॉय करता हूँ, हाँ मुझे हाँ, कोई खुद ऐसी से फीलिंग चुनी नहीं। है, और बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो चीज हूँ, झूठ झूठ मतलब ठीक है, उसने भी, उसके भी पीआर हैं, बहुत सारी कहानियां बनाई गई हम्म है कि मतलब कुछ स्ट्रगल को भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, लेकिन फिर भी एक आम आदमी की कामयाबी है। वो आम आदमी ही था, थोड़ा सा आम आदमी जो नॉर्मल होता है उससे ऊपर था, लेकिन हम्म उसने आज यहाँ जहाँ पहुंचा है उसके उसके मुकाबले में वो आम आदमी का ही स्ट्रगल था। एक हम्म। लड़की जिससे मतलब जिसको उसने कॉलेज के दौरान या स्कूल के दौरान पसंद थी, उसी से शादी की, शादी गौरी के साथ, और बिल्कुल सही। शादी, और मियाँ बीवी खुश हैं दोनों से, और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक नॉर्मल है वैसे। हम्म। बहुत बड़ा किसी महापुरुष, तो आज के दौर में महापुरुष तो कोई रहा नहीं। सही बात है। ऑटोबायोग्राफी पढ़ ऑटोबायोग्राफी पढ़नी होगी तो मैं सजेस्ट करूंगा महात्मा गांधी के सत्य के मेरे प्रयोग पढ़ना हाँ, चाहिए हर सत्य के किसी को। प्रयोग। मेरा अगला प्रश्न यही था कि कि ना, आपकी पसंद की बुक कौन सी है जो आपको बता, या फिलहाल कोई अगर पढ़ रहे हैं तो बताइए, या फिर आपको बहुत चाह है, या आप सजेस्ट करना चाहें कि ये बुक सबको पढ़नी चाहिए, तो जैसे भी आपने बोला कि महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग, इसके अलावा। हाँ, जैसे आप जिंदगी में मतलब ईमानदारी से, अपनी कमियों से कैसे आदमी सीखता है और उसको कबूल करता है, तो महात्मा गांधी की जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए। उनकी हम्म एक और किताब है हिंदू स्वराज, बहुत पतली सी किताब है, जो गांधी जी चाहते थे कि भाई देश ऐसा होना चाहिए, तो उसमें उन्होंने पतली सी किताब में लिखा हुआ है। वो गांधी हम्म जी खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि वो जिसने भी पढ़ा कहा कि ये क्या बवाल पागलपन आदमी है, किताब क्या लिख दिया है। तो हम्म। वो भी पढ़नी चाहिए। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। बहुत किताबें हैं, तो आपने किताबें कभी बहुत सोचा है होती हैं। किताब लिखने का कि आप भी कीजिए, अगर आपको लिखना पड़ा तो आप किस विषय पर लिखेंगे? लिखना, मैं लिखूंगा तो मेरा विषय यही होगा, बहुत ही बोल्ड विषय होगा कि सारी चीजें जो ढका छुपा के बातें की जाती हैं, खुली खुली बात। और खुली बात। मतलब ऐसा नहीं कि कोई मस्तराम की किताब लिखना है, ऐसा नहीं है। जिंदगी के जो हकीकत है उस पे मैं लिखना चाहूंगा कि आदमी औरत बिल्कुल का रिलेशन, पति पत्नी के रिलेशन, बिल्कुल। बाप बेटी के रिलेशन, बाप बेटी तो खैर मैं नहीं लिखूंगा, बाप बेटी के रिलेशन, बाप भाई बहन के रिलेशन पे, हम्म। दोस्त, सब रिश्तों को हटा करके कि एक औरत और आदमी एक दोस्त हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हो बिल्कुल। सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, क्या क्या हटाना पड़ेगा उसके लिए, क्या चीजें करनी पड़ेगी, वो भी हो सकता है। ऐसी जिंदगी के ऊपर मैं लिखना चाहूंगा, किताब लिखूंगा कभी। बिल्कुल लिखिए। दिमाग में कुछ ना कभी कुछ नहीं, चलता कभी रहता है। नहीं, बस आप जल्दी से शुरुआत कीजिए ताकि वो किताब जल्दी से हमारे सामने आए और उसको हम पढ़ें। तो अच्छा, बड़ा अच्छा सा सिचुएशन देती हूँ मैं आपको। आप सुबह सोकर उठते हैं और आपने देखा होगा, मूवीज भी बहुत बनी है इस थीम पर, और आपको पता चलता है कि आप एक फीमेल में कन्वर्ट हो गए हैं, लड़की बन गए हैं। तो पूरा वो 24 घंटा क्या करेंगे आप?